नमस्कार साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको कल मैंने आपको एक वो बताया था कि जिसमें हम नक्षत्र और तारा के आधार पर हमारा अगला दिन कैसा होगा या कोई भी दिन कैसा होगा उसको हम देख सकते हैं। तो उसमें कुछ जो हम तारा मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, या और भी कई जगह आप विवाह मिलान में भी आप जो वर वधू का जो मिलान है उसमें जो कुंडली मिलाते हैं हम, उसमें भी एक तारा के भी कुछ गुण होते हैं। जैसे हम नाड़ी होती है, तारा होते हैं, योनि होती है या गण होते हैं, तो इसी तरह से तारा भी एक होता है। तो ये तारा क्या होता है इसके बारे में आज आप थोड़ा सा मैं आपको परिचय कराऊंगा। इसको तारा या नव तारा दोनों ही शब्दों से बोल सकते हैं। तो साथियों, तारा क्या है कि तारा जन्म नक्षत्र जो हमारा होता है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। जन्म नक्षत्र मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, मतलब हमारे जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था उसको हम जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र कहते हैं। तो इस चंद्र नक्षत्र से या जन्म नक्षत्र से जब हम गिनते हैं किसी भी नक्षत्र तक, तो वो संख्या तारा कहलाती है। ये 9 प्रकार की होती हैं। ये मैंने देखे लिखा हुआ है। जन्म है, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध या निधन, मैत्री और अति मैत्री। कहीं अति मैत्री होगा या अति मित्र होगा या मित्र होगा, अति मित्र होगा, एक ही बात है ना। तो और ये जन्म से देखिए, जन्म के आगे मैंने लिखा हुआ है 1, 10, 19। तो इसका मतलब जो जन्म तारा है, जो हमारी चंद्रमा जहाँ पर थे हमारे, वो जन्म तारा से जो 10वां और 19वां जो होगा वो भी जन्म तारा कहलाएगी। और जो संपत में देखिए जो 2, 11 और 20, मतलब 9 देखिए नक्षत्रों का बीच में फ़र्क है। इसी प्रकार से 3, 12, 21, 6 में 4, 13, 22, इसी प्रकार सारे जो है उसमें। जैसे अति मैत्री है, तो अति मैत्री जन्म नक्षत्र से नवा जो नक्षत्र होगा वो हमारा अति मैत्री वाली तारा होगी, है ना। और उसके बाद 9 छोड़ के फिर 18 वाली होगी, फिर 27 वाली होगी। वो तीनों अति मैत्री में आएंगी। और इसी प्रकार से जो इनके नाम हैं, इस प्रकार से नाम है, उसी प्रकार से इनका रिजल्ट है। जैसे जन्म वाली तारा को भी हम यहाँ पर न्यूट्रल या उसको अशुभ की ओर ज़्यादा झुकाव मानते हैं, है ना। उसको शुभ नहीं मानते और लेकिन इतना अशुभ भी नहीं मानते। लेकिन हाँ, हम 60-40 मान सकते हैं कि 60 अशुभ और 40 शुभ, इस ढंग से इसको हम ले लेते हैं। और इस प्रकार संपत देखिए, संपत अच्छी तारा में आती है। तो जो अच्छी ताराएं हैं मैंने उनको ग्रीन कलर से कलर किया हुआ उस बॉक्स को। क्षेम भी अच्छी में है, साधक बहुत अच्छी है, और मैत्री और अति मैत्री सबसे अच्छी है। तो जैसा इनका नाम है उसी अनुसार आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कैसी हैं। और जो रेड कलर के बॉक्स हैं देखिए, विपत है, प्रत्यारी है, वध और या निधन। ये वध या निधन सबसे ख़राब है ना। प्रत्यारी बहुत ख़राब है और विपत भी ख़राब है। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। और जन्म में मैंने येलो किया हुआ है कि ये लगभग न्यूट्रल इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इन ताराओं का मैंने बताया था कई जगह इस्तेमाल होता है, और गोचर में विशेष तौर पे इस्तेमाल हम करते हैं। गोचर का मतलब जो हमारा ग्रह जिस तारा में चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको निकालते हैं कि कैसा फल होगा उस दिन का। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखिए, जन्म नक्षत्र से गिनने पर जिस नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहा है उसके आधार पर शुभ और अशुभ फल कथन को नक्षत्र गोचर ज्योतिष कहते हैं। इससे ग्रहों के गोचर का सूक्ष्म फल निकालते हैं, है ना। जैसे आपको पता ही है कि गोचर में ग्रह होते हैं। तो जैसे गुरु हैं इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो उनको और डिटेल में निकालने के लिए और माइक्रो लेवल पर निकालने के लिए, सूक्ष्मता से निकालने के लिए मैंने आपको परसों प्रोसीजर बताया था। आप उस एपिसोड को देखिए, 2-3 बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो टफ़ है, ठीक है ना। 2-3 बार टफ़ है, उसको समझेंगे तो ऐसा टफ़ भी नहीं है कि समझ में ना आए।
और उससे आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको नवतारा तारा, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में अब आपको ये कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि नवतारा या तारा क्या है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और साथ में इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अब आप देखिए अति मैत्री है ना, तो नवा नक्षत्र जो है, जो नवा तारा है हमारा जन्म नक्षत्र से, वो अति मित्र में आएगा 18वां और काफ़ी शुभ होगा। और उसके बाद 18वां वाला और शुभ होगा और 27वें वाला और शुभ होगा। कहने का मतलब है ये उत्तरोत्तर शुभ होते जाएंगे। उसी प्रकार से जो अशुभ वाला है, देखिए आपके जन्म नक्षत्र से 7वां जो नक्षत्र है जो पड़ेगा वो वध या निधन तारा कहलाएगा और अशुभ होगा। 16वां वाला मतलब उससे 9 और आगे वो और अशुभ होगा और 25वां वाला और अशुभ होगा, है ना। इसी प्रकार से आप देखिए सबके आगे जो लिखे हैं, तो आखिरी वाला उत्तरोत्तर जो है अशुभ या शुभ होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नवतारा वाला ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये मैंने जो जानकारी देता हूँ, मैं आप लोग फीडबैक दिया करिए कि कैसी जानकारी है, अच्छी लगी कि नहीं लगी। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक पता चले और मैं भी उसी अनुसार वीडियो बनाने की या समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोई कमियाँ हैं तो वो बता दीजिए कि यहाँ पर ये कमी रही। और जहाँ तक साथियों बोलने का है, तो मैं उसको तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला पाऊँगा। जो मेरा बोलना है, धीरे बोलना है या जैसा भी है, वो तो वैसा ही रहेगा। थोड़ा 19-20 का तो फ़र्क ला सकता हूँ, लेकिन बाकी आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।